बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। कोई बोल ठोल कर हंसी करे, स्तुति निंदा अपमान डरे। कोई बोल ठोल कर हंसी करे, स्तुति निंदा अपमान डरे। हम मोक्ष मार्ग में चले सुलाख संभारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। अरे मित्र न कोई मेरा हो, मन स्थिर सांझ सवेरा हो। अरे मित्र न कोई मेरा हो, मन स्थिर सांझ सवेरा हो। एक रस निज पद में शांत रहूं मन पारा, एक रस निज पद में शांत रहूं निज पारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। चल विचल भोग मन प्राणी है, निज निज मन वस जग जानी है। चल विचल भोग मन प्राणी है, निज निज मन वस जग जानी है। जग राग त्याग बैराग गहूँ गत भारा, जग राग त्याग वैराग गहूँ गत भारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। सुख आसक्ति के तजने में, गुरु पद भक्ति के लगने में। सुख आसक्ति के तजने में, गुरु पद भक्ति के लगने में। नित्य चाव चपट से कहूँ त्याग सुख सारा, नित्य चाव चपट से कहूँ त्याग सुख सारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो ध्येय हमारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। जितना कर्तव्य हमारा हो, निज स्थिति से तू सहारा हो। जितना कर्तव्य हमारा हो, निज स्थिति से तू सहारा हो। पूरण सब अभिलाष गुरु आधारा हो, पूरण सब अभिलाष गुरु आधारा, ऐसा हो ध्येय हमारा। हम छोड़ जगत
की आश्रय निर्धारा, ऐसा हो दे हमारा, ऐसा हो दे हमारा, ऐसा हो दे हमारा, ऐसा हो दे हमारा। हम छोड़ जगत की आश्रय निर्धारा, ऐसा हो दे हमारा, ऐसा हो दे हमारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम भक्तों और संतों के द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। भजन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कुछ विचार श्रवण करें जो हमारे जीवन को बदलने के लिए सीधा प्रभाव डालता है और हमारे कर्म सुधार के लिए जहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो आइए सबसे पहले अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री अनुभव साहब। आप गुजरात में रहते हैं। पूज्य श्री साहब जी के साथ में आप आए हैं और आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। संत श्री अनुभव साहब जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों और भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आदेश हुआ है। आदेश पालन हेतु थोड़ी देर विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है, उसके आधार पर कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुख चाहता हो। सब चाहते हैं कि मैं सुख का जीवन जीऊँ, सुखी जीवन जीऊँ। लेकिन क्या चाहने मात्र से हम सुखी हो जाएंगे? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुख ना चाहता हो, और वह जो कुछ भी करता है सुख के लिए करता है। चाहे कोई खेती करता हो, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो, चाहे कोई स्कूल में पढ़ाता हो, चाहे कोई डॉक्टरी करता हो, कोई वकील हो या नेता हो। दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, बड़े से बड़े पद में हैं या छोटे से छोटा गरीब किसान ही, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन क्या चाहने मात्र से हम सुखी हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो सुख कहाँ है? देखिए, सुख न तो धन में है, न पद में है, न घर में है, न परिवार में है। सुख कहीं है ही नहीं, तो फिर सुखी कैसे होएं? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। इंसान चाहता तो सुख है, लेकिन जिन रास्ते से, जिन जिन बातों से, जिन आदतें से हमें दुख मिलता है, जिन खान पान से शरीर को नुकसान होता है, साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आप सुख तो चाहते हैं, लेकिन जिन रास्तों से दुख मिलता है, जिन बातों से, जिन आदतों से, उन सब का त्याग करते जाओ। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जीवन का हर पल सुख से बीते।
लेकिन इंसान इस पर काम ही नहीं करता है। सुबह से शाम तक दौड़ता है, भागता है, किस लिए? पुत्र के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए। मतलब जीविकोपार्जन की वो व्यवस्था तो कर लेता है और जीवन निर्वाह कर लेता है, पर आदमी तो आदमी, पशु पक्षी भी अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन हम क्या हैं? मनुष्य है। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य में सोचने और विचारने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य पशु से भिन्न है। पशु क्या है? इंद्रिय प्रधान है और मनुष्य मन प्रधान है। मनुष्य में सोचने और विचारने की शक्ति है कि वह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि करहु विचार तो सब दुख जाई। एक गांव में एक बुढ़िया थी, तो पूरे गांव वाले उन्हें क्या कहते थे? रोने वाली बुढ़िया। तो वह बुढ़िया की 2 बेटी थी। तो एक बेटी जिनके यहाँ गई थी, वहाँ छाता बेचते थे वो लोग। तो जब बारिश होती थी तो छतरी बहुत बिकती थी। और एक बेटी जो है कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके यहाँ गए थे। तो जब बारिश होता था तो मिट्टी के बर्तन क्या होते थे? बिकना बंद हो जाता था और नुकसान होता था। तो बुढ़िया, जब बारिश होती थी तो बुढ़िया रोती थी, क्योंकि उनके बेटी के यहाँ नुकसान होता था। कैसे? कि मिट्टी के बर्तन जो है बारिश में सूख नहीं पाता, तो वो रोने लगती। और जब धूप निकलता तो छतरी नहीं बिकता, तो रोती कि बेटी को नुकसान हो रहा है। तो एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें मिले और पूछे कि जब देखो तब तुम रोती रहती हो, कारण क्या है? तो ये बात समझ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम सुखी हो सकती हो, क्या करना है? जब जब बारिश हो तो मेरी बेटी का छाता बिक रहा करके सोचकर तुम बहुत खुशियाँ मनाना, उछलना, गाना, नाचना। और जब जब धूप निकले तो मिट्टी का बर्तन खूब बिकेगा, तो खुश होना। अब क्या हुआ? बात समझ में आई? विचार बदला। बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रहा है, लेकिन उसमें क्या हो गया? बुढ़िया का विचार बदल गया। अब गांव वाले क्या कहने लगे कि हंसने वाली बुढ़िया। धूप निकलता तो भी बुढ़िया हंसती और बारिश होता तब भी हंसती। पहले क्या था? बारिश होती तो भी रोती थी और धूप निकलता तो भी रोती थी, क्योंकि मेरी बेटी को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। केवल विचार करने मात्र से हमारे सारे दुख खत्म हो सकते हैं। सुख और शांति हमारे मन की उपज है। सुख शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। इंसान जिस दिन निर्णय ले लेता है कि आज से मुझे सुख का जीवन जीना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने सोच को बदल के अपने जीवन को बदल सकता हूँ। क्योंकि इंसान विचार नहीं करता, दुख आता है तो घबरा जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि आगे क्या करूँ। दुख आया जीवन में, सबके जीवन में दुख आता है, तो दुख में क्या करना है? उस दुख की घड़ी को हमें स्वीकार कर लेना है, क्योंकि अब तो हम जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे क्या करना है? कोई घटनाएं घटी, दुखद घड़ी आ गई, तो उस समय क्या करना है? थोड़ी देर ठहर जाना है, रुक जाना है,
उस परिस्थिति को क्या कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। और अब इस परिस्थिति में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, जब हम ऐसा निर्णय ले लेंगे तब हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कोई भी आप निर्णय ले लेते हैं, जिस क्षण आप निर्णय ले लेते हैं उसी समय आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आश्रम हाल के सामने यहाँ पर बाड़ी था, फिर सत्संग के लिए जगह कम पड़ती है, संत लोग क्या किए, निर्णय लिए और फिर काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे हाल बनना शुरू हो गया। ये कैसे हुआ, निर्णय लेने के कारण। ऐसे ही जब जब हमारे जीवन में दुखद घड़ी आती है, जब हम चारों तरफ संकट से घिर जाते हैं, तो उस समय क्या करना है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है कि अब इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, हम कैसे अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं। ऐसा जब हम विचार करने लगेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे और अच्छे विचार आने लगेंगे। उस दुख से बाहर कैसे निकले, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, वहीं से फिर विचार आने लगेंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। साहब यह एक और छोटी सी बात बताते हैं कि एक कुम्हार था, वह क्या करता था, मिट्टी से चिलम बनाता था, मिट्टी के बर्तन से चिलम बनाता था। और चिलम बनाते थे तो चिलम क्या करते हैं, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, कुम्हार का विचार बदल गया। वह सोचा क्यों ना मैं मिट्टी के बर्तन बनाने लगूं। वह क्या किया, मिट्टी के घड़े बनाने लगा। तो हुआ क्या, मिट्टी बोल पड़ी। ये तो कहानी है। मिट्टी बोल पड़ी, कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला है, मेरा तो क्या हुआ, पूरा जीवन ही बदल गया। कैसे, पहले आप चिलम बनाते थे तो मैं खुद भी जलता था और दूसरों को भी जलाता था, लेकिन आपने मिट्टी का बर्तन बनाया, घड़ा बनाया, अब मैं खुद भी शीतल होती हूँ और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती हूँ। तो मूल में क्या है, हमारा विचार। हमारा विचार कैसा होना चाहिए, ये हमें तय करना है कि मैं कैसे विचार रखूं, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, खेत में कौन सा बीज बोना है, ये सब तो हम विचार करते हैं। लेकिन सुखी जीवन कैसे जिए, इस पर हम विचार नहीं करते। हम योजना ही नहीं बनाते, एक लक्ष्य बना करके चले। जिस दिन आप लक्ष्य बना लेंगे कि आज से मैं सुख का जीवन जीऊँगा, जिन जिन परिस्थितियों में मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, जिन जिन कारणों से जीवन में दुख आता है, उन कारणों पर आप विचार कर लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आप सुख का जीवन जीने लगेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपनी बात शुरू किया था सद्गुरु कबीर साहब की एक पंक्ति से कि करहु विचार तो सब दुख जाई। अब मेरा समय समाप्त होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे संत श्री अनुभव साहब जी से। सुखी जीवन कैसे जिया जाए, छोटी छोटी बातों से आपने मार्मिक संदेश दिया। अब आगे विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ही संत श्री प्रशांत साहब। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम श्रद्धेय श्री साहब जी, इलाहाबाद से पधारे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बहुत भाग्य से मिलते हैं। तो
मेरे लिए आदेश है, आदेश का पालन करते हुए कुछ देर अपनी बातें कहने का प्रयास करता हूँ। उसके पूर्व एक छोटा सा भजन है, सब गाएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़े में अपनी बातें कहना है, क्योंकि संतों के द्वारा हमें सुनना है। बहुत सरल भजन है, सब गाएंगे। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे के हो। केते निंगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निंगुरा खड़े किनारे हे मझधार हो, केते निंगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निंगुरा करम के चूके बांधे हम के द्वार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार 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 हो। भौजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, भौजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, भौजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, भौजल के सगरवा में महरवा मेरो यार हो, पछिला डाढ़ समारो यारो लहर उठे बिकरार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार 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 हो। संतन जहाज ला दे हंसन के रभार हो, संतन जहाज ला दे हंसन के रभार हो, संतन जहाज ला दे हंसन के रभार हो, संतन जहाज ला दे हंसन के रभार हो। नाम परार बांध के नर उतरो भौजल पार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे 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 पार हो। संतन के बोले बानी रहनी अपार हो, संतन के बोले बानी रहनी अपार हो, संतन के बोले बानी रहनी अपार हो, संतन के बोले बानी रहनी अपार हो। दास
कबीरिया कहरा गावे काया में करतार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार 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 हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बिना खेवैया के नैया पार नहीं होती है। जब हमें उस पार जाना है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही भवसागर से पार जाने के लिए हमें गुरु ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि गुरु संत ही हमें वह चीज़ देते हैं, वह बूटी देते हैं, वह औषधि देते हैं, वह ज्ञान देते हैं जिससे हमारा मन हल्का होता है, स्वस्थ रहता है और जीवन जिसमें सफल माना जाए वह काम हो जाता है। अब सफल किस में माना जाए? लगभग धन सबके पास है, मान सम्मान भी कम नहीं मिलता है, सबको मिल रहा है, फिर भी मन अशांत है, नींद नहीं आती है। तो कारण क्या है जिससे हमारा मन अशांत है? वो कारण है भजन ना करना, ज्ञान का सहारा ना लेना। इलाहाबाद जाना है तो बस का सहारा जरूर लेते हैं, गंगा उस पार जाना है तो नाव का सहारा जरूर लेते हैं, पढ़ाई करना है तो मास्टर का सहारा जरूर लेते हैं, लेकिन भवसागर जाने पार होने के लिए गुरु का सहारा क्यों नहीं लेते? ज्ञान का सहारा हम क्यों नहीं लेते हैं? ये हमारी कमजोरी है, और वो कमजोरी सबसे बड़ी है अहम। देखो उसमें लिखा है, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कितनी बड़ी बात है। सतगुरु कबीर साहब के हृदय पटल से जो बात निकली है बहुत गहरी बात है। हम तो केवल कहते और सुनने में, कहते और सुनते अपने जीवन को जी रहे हैं, और जो संत महापुरुष हैं जो अपने को तपाए हैं वो तो उसमें जिए भी हैं। अगर हम भी उसमें जिए तो कितना लाभ होगा हमें। जो हम शिकायत करते फिरते हैं कि हमारा मन दुखी है, और मन भी दुखी है तो पत्नी के कारण, बच्चे के कारण, भाई के कारण, पिता के कारण, माँ के कारण, बेटे के कारण, ये जो शिकायत भरा हुआ है वो शिकायत करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि हम वास्तविकता को समझ लेंगे। तो जीवन का जो लाभ है वो सत्संग है। जवानी कब तक रहती है? ये धन वैभव सम्मान ये कब तक रहता है? ये थोड़े दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। बूढ़े जो भक्त हैं, भाई हैं, वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं। कभी वो चमकते थे, कभी अहम में ये बोलते थे, और आज भी कभी कभी निकल जाता है कि जब हम आप जैसे जवान थे, आप जैसे बच्चे थे तो उछल के डांक जाते थे, ऐसा माने कहा करते हैं। तो ये कहना अब सार्थक नहीं है। माने ये जीवन जो है थोड़े दिन के लिए है, फिर इसकी सफलता किस में है? इसकी सफलता है सत्संग में। वैसे सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है, लेकिन सत्य को जानते ही नहीं है तो उसका संग करेंगे कैसे? तो फिर संतों का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि संतों के सत्संग में ही, संतों के ज्ञान अमृत वाणी में ही हम सत्य को समझ सकते हैं। अभी तक तो हम पत्थर के मूर्ति को समझे, जाने, जल चढ़ाए और बहुत कुछ किए, उसके लिए बहुत दान किए, धर्म किए और धक्का खाए, बस का, ट्रेन का, और बहुत कुछ धक्का खाए, लेकिन फिर भी मन अशांत रहा, मन दुखी रहा, और आज भी दुखी बना हुआ है। तो हम सबको समझे, सत्य को कहाँ समझे? हम मनुष्यता को कहाँ समझे? हम डॉक्टरेपन को समझे, मास्टरी को समझे और बहुत कुछ समझे, सारे पद को हम समझ लिए,
पर अपने आप को नहीं समझ पाए। अपने आप को समझने के लिए हमें सत्संग की ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें साक्षी की ज़रूरत है। सतगुरु कबीर साहब के हृदय से एक बात निकली है। 353 साखी में अंतिम साखी जो है, साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। कितनी बड़ी बात है। साहब कहते हैं साखी आँखी ज्ञान की, माने ये जो मेरी साखी है, दोहा है, चौपाई है, पद है, ये ज्ञान की मानो आँख है, ज्ञान की आँख है। अगर इसको हम अपने जीवन में समझ करके बूझ करके प्रयोग करेंगे तो सही गलत का निर्णय कर पाएंगे, सही चीज़ देख पाएंगे। अब हमारी दिशा जो गलत की ओर जा रही है, जो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सही हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कभी हमें भटकने नहीं देगा, कभी भरम में नहीं पड़ने देगा। वो साफ साफ निर्णय देगा कि कहाँ जल चढ़ाना चाहिए, कहाँ पूजा करना चाहिए, कहाँ पाठ करना चाहिए, कहाँ शीश झुकाना चाहिए। ये वो साफ साफ निर्णय देता है। और हमें क्या चाहिए? निर्णय ही तो चाहिए। निर्णय जहाँ नहीं है वहीं अन्याय होता है। अन्याय कहाँ करते हैं लोग? जहाँ निर्णय का बोध ही नहीं है। अगर निर्णय हमारे मन में हो तो झगड़ा होगा नहीं, अन्याय हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमें निर्णय चाहिए तो हमें आँख चाहिए। किस चीज़ की आँख? ज्ञान की आँख। और ज्ञान दुनिया में बहुत है, ज्ञान दुनिया में कम नहीं है। आज लोगों के अंदर जो बातें निकलती है, रोब निकलता है, वो ज्ञान ही काम कर रहा है उसमें, लेकिन सूखा ज्ञान है। जैसे दाल में नमक ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ज्ञान में विनम्रता ना हो, सरलता ना हो, कोमलता ना हो तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। और लेकिन उसमें विनम्रता सरलता ये आए कहाँ से? तो सत्संग, अंतिम में सत्संग। सतगुरु कबीर कहते हैं संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। कबहू न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गंवायो अच्छा। इतना सुंदर जीवन हम पाए और व्यर्थ में जा रहा है, वो व्यर्थ में जा रहा है। खाओ पियो मौज करो, ये मुख से निकला करता है। खाना भी सरल है, पीना भी सरल है, मौज करना बड़ा कठिन है। मौज करना केवल कह देते हैं। मौज किसको मानते हैं लोग? शराब पियो, गांजा पियो, मांस खाओ, झगड़ा करो, गाली दो, जैसे तैसे मनमानी जीवन जियो, यही तो मौज करना है। ये मौज नहीं है, ये तो सजा है। आज मौज के चक्कर में पड़ेंगे, मजा के चक्कर में पड़ेंगे तो सजा हमें भुगतना पड़ेगा, सजा भोगना पड़ेगा। इसलिए मजा के चक्कर में सजा ना भोगें, मजा के चक्कर में ना पड़ें। तो साहब कहते हैं साखी आँखी ज्ञान के, समुझ देख मन माहे। जो साखी है, जो पद है, जो संतों की वाणी है, उसको आँख समझ करके उससे देखने का प्रयास करो। और देखने का प्रयास तब होगा जब हम समझेंगे, बूझेंगे, उस पर विचार करेंगे। संतों पर कितने लोग विचार करते हैं, या ज्ञान पर, सत्संग पर कितने लोग विचार करते हैं? भोजन पर विचार आज से नहीं, सदियों से चलता है, बचपने से चलने लगता है, आज क्या बनेगा। और अपनी अपनी फरमाइश लोग करते रहते हैं। एक बेटा कहता है बैगन बनाओ, एक बेटा कहता है ये बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुंडा बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ। बहुत विचार चलता है। कपड़े पर विचार चलता है, कौन से कपड़े हमें पहनना है, और मम्मी से कौन सी कपड़े के लिए फरमाइश करना है, सब विचार चल रहा है। लेकिन कोई ये भी फरमाइश करता है मम्मी पैर कैसे छूना चाहिए, मम्मी कैसे हाथ जोड़ना चाहिए, कैसे अतिथि आ जाए तो उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई ये फरमाइश करता है? या कोई मम्मी पापा इस पर ध्यान देते हैं? सुनते तो बहुत हैं और हम कहते भी बहुत हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो घटना घट रही है कि नहीं, इस पर हम कहाँ सोचते हैं। तो साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माए। जब संत गुरुजनों की वाणी को, ज्ञान को, पद को अपने मन में समझ बूझ करके देखेंगे, समझेंगे और जीवन में आचरण करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि बिन ज्ञान के
बिना साखी संसार में झगड़ा छूटत नाही। बिना साखी का मतलब साक्षी, गवाही। तो गवाह कौन है? सबसे बड़े गवाह दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वो हम हैं। दुनिया हमारे बारे में कुछ नहीं जानती है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाने का संकल्प ले रहे हैं, क्या करने का संकल्प ले रहे हैं, क्या भावना हमारे अंदर है, वो केवल हम जानते हैं। दूसरा क्या जानेगा? दूसरा अगर कुछ जानेगा तो अनुमान लगा करके कुछ अनुमान लगा सकता है। हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी के द्वारा कुछ व्यवहार होगा, उसी के द्वारा वो अनुमान लगा सकता है। लेकिन हमारे मन को बदलते कितना देर लगता है बताइए? देर नहीं लगता है, कब बदल जाएं। लेकिन दुनिया के लिए हम बदल सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो वही रहेंगे ना जो आप हैं, जो हम हैं। अगर हम अंदर से गंदे हैं तो गंदे ही रहेंगे। दूसरा भले अच्छा कहे, भले बड़ाई करे, भले पैर छुए, भले वाह वाह करे, लेकिन अंदर से जो हम हैं वही रहेंगे। उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंदर से हम अच्छे हो जाएं, हमारी सोच अच्छी हो जाए, हमारा मन अच्छा हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, तो दुनिया के लोग चाहे गाली दें, चाहे निंदा करें, चाहे कुछ भी कहें, हम जो हैं वही रहेंगे। हम अच्छे का अच्छे ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। दुनिया के लोग तो ये टिप्पणी करेंगे कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, लेकिन मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन पत्नी बहुत बढ़िया भोजन बनाती है, लेकिन लगा लगा करके कुछ ना कुछ उसमें दाग लगाते रहेंगे, और वो सदैव से लगाए हैं और सदैव लगाते रहेंगे। लेकिन हम में दाग है कि नहीं है, हम में कचरा है कि नहीं है, हमारा मन पवित्र है कि नहीं है, ये हम जानते हैं। आप या हम कितने दिन जीते हैं, कितने दिन जिए, इसका बहुत महत्व नहीं है। ये जीवन को हम कैसे जी रहे हैं इसका महत्व है। भोजन कई रोटी खाते हैं इसका महत्व नहीं है, कितना पचा पाते हैं इसका महत्व है। अगर एक रोटी आपके लिए बहुत है, अगर 10 रोटी खाएंगे तो पेट का नियम आपको दुख देगा, उसमें कोई क्षमा नहीं है। ऐसे ही आग में हाथ डालेंगे, अगर आग के पास बैठोगे, जाकर उठोगे, एक रोज कपड़े जलाकर, माना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो रोज खाते रहे तुम। रोज गर्मी तो खा ही रहे हैं, भले अपने को बचाते रहे। अंदर से अगर आग में हमारा जीवन है, अर्थात क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, घमंड है, अंदर कमी है, तो हम जलते रहेंगे। अपनी अपनी आग ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सारा संसार तो आग में जल रहा है। इसलिए संत गुरुजन हमें बताते हैं कि भाई इस बात को समझो, क्योंकि एक दिन क्या होगा, प्रकृति की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति यहाँ पर मिट्टी में मिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़े बड़े राजे महाराजे आए और यह दम रखते थे कि पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, लेकिन अपना ही हिल के चले गए, अपना ही चले गए खो करके। कहाँ गायब हो गए? आज उनका कोई नाम नहीं लेने वाला। अगर कोई नाम लेता है तो पहले गाली देता है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि मौत उसी की जिस पर दुनिया अफसोस करे, वरना आदमी आता ही है मरने के लिए। मौत उसी की, दुनिया में मौत उसी की मानी जाएगी जिसको लोग याद करते हैं, लोग जिसको ख्याल करते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया भाई थे, बहुत बढ़िया गांव के हीरा थे, या वो तो देवता थे। ये जो बातें हमारे मुख से निकलती है, किसके प्रति निकलती है? या तो संत गुरुजनों के प्रति निकलती है, या तो कोई धर्मात्मा के प्रति निकलती है, दानी के प्रति निकलती है, या खूंखार क्रूर के प्रति थोड़ी निकलती है। हमारा भाव हमें शैतान भी बना सकता है और हमें भगवान भी बना सकता है। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए ये हमारे ऊपर है। कोई हमें हमारी भावना को बदल नहीं सकता है। केवल हम हैं एक इंसान जो अपने भाव को बदल सकते हैं, अपने भाव को अच्छा बना सकते हैं। कागा का को धनहर है, कोयल का को दे, मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। मीठी बाणी बोल करके सबको अपना बना लेती है, और हम कौवा की तरह बने दर दर की ठोकरें पत्थर खा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इसलिए ये न समझें कि एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, आज ये मान्यता बन चुकी है। तो कहने वाला कहता है एक लोटा जल मन में हजारों छल, एक लोटा जल मन में हजारों छल, कैसे होगा समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल।
जो बोओगे वही पाओगे फल। ये बात का विचार करना है, सोचना है, चिंतन करना है और सत्संग का आधार लेकर के अपने मन को समझ करके, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब वही याद दिलाते हैं, साखी आँखी ज्ञान के समुझ देख मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। तो मैं शुरू में साखी कहा, जीवन जोबन राजमद अब चल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। तो जीवन का अगर फल सच्चे दिल से चाहिए तो हमें सत्संग का सहारा लेना है, संतों का सहारा लेना है, और इसी से हमारे जीवन की सार्थकता है और महानता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।